मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से वार शुरू हो गया है। इजराइल और यूएसए ईरान के अगेंस्ट ऑल आउट वार छेड़ चुके हैं। They're absolutely crazy and they're vicious, violent. I mean, they kill. Think of it. They kill now. I hear it's about 41,000 people. और ईरान ने भी सरेंडर करने से मना कर दिया, यानी कि अब ये वार और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ जहां हम जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस और कैपेबल एयर फोर्स है, वहीं ईरान की एयर फोर्स उनके सामने काफी इंफीरियर है। लेकिन इजराइल और यूएसए को रियलाइज हो चुका है कि ईरान को कमजोर समझना एक बड़ी भूल थी। तो वेलकम अगेन। आज हम जानेंगे कि आखिर ईरान कितना कैपेबल है और उसकी एयर फोर्स की असली ताकत कहाँ छिपी है। ईरान की एयर फोर्स को IRAF यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयर फोर्स के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे वर्सटाइल एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम को यूज करती है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि ईरान आज जो भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है उसे खुद किसी जमाने में अमेरिका ने ही उसे सप्लाई किया था। 1974 में ईरान और यूएसए के बीच डील ऑफ सेंचुरी हुई थी, जिसमें ईरान ने अरबों डॉलर के वेपन्स परचेज किए थे। उस वक्त अमेरिका और ईरान करीबी दोस्त थे और ईरान एक प्रॉस्परस मॉडर्नाइज कंट्री था। ईरान में पूरे यूरोप से टूरिस्ट भरे पड़े रहते थे और ईरान की सभी वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे रिश्ते थे। लेकिन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया और अब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. They chant Makba Shah, death to the Shah. करंटली ईरान के पास अभी कोल्ड वॉर इरा के कई सारे एडवांस फाइटर जेट हैं, जैसे कि F4 फैंटम, F5 टाइगर, Su-24 फेंसर, MiG-29 फल्क्रम और मिराज F1। इसके अलावा ईरान के पास आइकॉनिक F-14 टॉमकैट भी है, जो कि उनकी एयरफोर्स की सबसे मॉडर्नाइज्ड और एडवांस फाइटर जेट में से एक है। सब मिलाकर उनके पास 780 एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट एंड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। ये सभी एयरक्राफ्ट अपने समय में बेस्ट थे। लेकिन सच तो ये है कि आज के 21st सेंचुरी में ये जेट पूरी तरीके से ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। अमेरिका के सैंक्शंस के कारण इन पुराने जेट्स को ऑपरेशनल रखना भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए ईरान ने हाल ही में रसिया से याक 130 एडवांस जेट ट्रेनर को परचेज किया था। ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसे लाइट अटैक रोल के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईरान का कोई भी जेट इजराइल के F-35 या फिर F-15 और अमेरिका के F-22 रैप्टर के सामने कुछ भी नहीं है। वे उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। ईरान ने हाल ही में 48 रशियन सुखोई 35 को एक्वायर करने के लिए डील साइन किया था। $6.5 बिलियन की इस डील में ईरान रसिया से सबसे एडवांस वर्जन ऑफ सुखोई 35 खरीदने वाला था एंड जिसकी डिलीवरी मिड 2026 से होने वाली थी। लेकिन अब ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है और ईरान के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए करंटली कोई भी बेटर प्लेन्स नहीं है। ईरान ने अपने पुराने ही जेट्स को कई बार मॉडर्नाइज और अपग्रेड करने की कोशिश की, जिसके लिए ईरान ने प्रोजेक्ट बाबाए लॉन्च किया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुआ और एयरक्राफ्ट्स और एयर पावर्स की इसी कमी के कारण यूएसए और इजराइल ने महज कुछ दिनों में ही पूरे ईरान पे एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लिया है और इजराइल काफी आसानी से ईरान पे टारगेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहा है। ईरान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ने भी फिर से धोखा दे दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के एयर डोमिनेंस के बाद भी ईरान अब तक कैसे टिका है और अब तक कैसे ईरान दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एंड इसके पीछे है ईरान की हाईली एडवांस और कैपेबल मिसाइल वॉरहेड्स और ड्रोन टेक्नोलॉजीज। ईरान हमेशा से जानता था कि वो F-35 और F-22 जैसे एडवांस फाइटर से 1-on-1 फाइट नहीं जीत सकता, इसलिए ईरान ने सारा फोकस मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे दिया, जिन्हें ईरान काफी सीक्रेट बंकर्स और फैसिलिटीज से ऑपरेट करता है और इनमें से कई टनल्स की डेप्थ 500 मीटर्स तक है, जिन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसकी सबसे सिग्निफिकेंट पावर है
शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन। ये वर्ल्ड के मोस्ट प्रैक्टिकल, इफिशिएंट और सस्ती सुसाइड ड्रोन है। इसकी खास बात यह है कि ये काफी इजीली प्रोड्यूस की जा सकती है और इसे डिप्लॉय करना भी काफी आसान है। ईरान हाई वैल्यू टारगेट्स पे 50 से 100 शाहिद ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च करता है, जिसे एनिमी डिस्ट्रॉय करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंटरसेप्टर मिसाइल यूज करती है। फिर भी इन स्वॉर्म्स में से कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं। और अभी ऑनगोइंग वार में ईरान की ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा कारगर रही है। हाल ही में इसी ड्रोन ने यूएसए के थर्ड रडार सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि दुनिया का सबसे महंगा रडार सिस्टम है और यूएसए के पास ऐसे सिर्फ 7 रडार सिस्टम है। That is the third system in Jordan. Photos released after the attack appear to show the damage to an ANTPY-2X band transmitter. ईरान की शाहिद 136 ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट में कई सारे हाई वैल्यू एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और असल में इन्हें पूरी तरीके से रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शाहिद ड्रोन अपने साथ 50 केजी तक के वारहेड्स को कैरी करती है और ये करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 से 2500 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अपनी इन्हीं खतरनाक कैपेबिलिटीज के कारण ईरान के शाहिद ड्रोन अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रही है। और हाल ही में ईरान ने शाहिद का अपग्रेडेड वर्जन शाहिद 238 लॉन्च किया है, जो कि प्रीवियस वर्जन से 3 टाइम फास्टर है। ये एक जेट पावर ड्रोन है और अपने साथ ये और भी ज्यादा क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव कैरी कर सकती है। वहीं ईरान ने रिसेंटली अपने न्यूली लॉन्च्ड सर्विलेंस एंड अटैक ड्रोन मोहजेर 10 को लॉन्च किया था। ये अमेरिका की रीपर ड्रोन का कॉपी है और इस वार में ये ड्रोन ने ऑलरेडी अपना वर्थ दिखा चुका है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये अपने साथ 300 केजी तक के 6 एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी कर सकता है। ईरान की ये सभी ड्रोन्स इजराइल के लिए एक बड़ा सरदर्द है, लेकिन जो ईरान की असली पावर है वो हवा में नहीं बल्कि पहाड़ों के भीतर छिपी है। ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड कमांड सेंटर्स को पहाड़ों के भीतर बना रखा है। ये इतनी फोर्टिफाई है कि इन्हें बंकर बस्टर म्यूनिशंस भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और इन्हीं बंकर्स में दुनिया के सबसे खतरनाक और कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स छिपे हैं। ईरान की खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये अपने साथ 1500 केजी तक के एक्सप्लोजिव वारहेड को कैरी करती है। इसके अलावा ईरान की सेगिल और गद्रवन मिसाइल बेहद प्रिसाइजली हाईली कैपेबल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेवलप की गई है और इसी मिसाइल ने इजराइल और अमेरिका के कई सारे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन जो ईरान की सुपर वेपन है वो है फतह 1 एंड फतह 2 मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 15 तक की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकती है। यहाँ तक कि इजराइल और यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी हद तक इसे रोकने में नाकामयाब रहे हैं। इन मिसाइल्स को यूज करके ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के मल्टीपल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड अमेरिकन एयरबेस पे हमला किया है और ईरान इस तरह के खतरनाक मिसाइल्स को पिछले 20 से 25 साल से डेवलप किया जा रहा है और उनके पास इस तरह के डेडली मिसाइल्स का भंडार है, जिसके दम पे ईरान काफी लंबे समय तक युद्ध में बना रह सकता है और यही ईरान की असली पावर है। It is for deterrence. We build this missile so that our enemies don't even think about any acts of aggression against us. This unveiling has a message of security for all in the region, not just Iran. People should know the level of security in the entire region has increased. लेकिन फिर भी इजराइल और यूएसए डिफरेंट लीग में है और मोस्ट ऑफ फ्रंट पे ईरान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जंग के शुरू होने के महज 2 दिन के बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर्स की मौत हो गई थी। ईरान के कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैंगर में ही डिस्ट्रॉय हो गए और उनके पेट्रोल रिफाइनरीज पे भी इजराइल ने हमला कर दिया, जिससे ईरान को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरान ने रिटेलिएट करने के लिए इजराइल के कई ठिकानों पे हमला किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी चोक कर दिया है। अमेरिका ने भी ईरान पे और भी ज्यादा हमला करना शुरू कर दिए हैं और ये जंग एक नई मोड़ ले रहा है। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस जंग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टेक को सब्सक्राइब करें।